वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कुछ इस तरह से की गई हाईलाइट, ऊपर से हाईलाइट और नीचे देखिए आपको ब्लेंडेड बालाज ब्लेंडेड स्ट्रीक के लुक। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये आफ्टर लुक है, बिफोर मिड सारा मैं आपको भी दिखाऊंगी। अभी मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, इस चीज़ को किस तरह से डन किया है, क्या क्या लगा के वॉश किया है, पहले कौन सा स्टेप किया है, लास्ट में कौन सा करना है, फॉयल रिमूव किस तरह से करना है, हेयर को ब्लो ड्राई या सेटिंग कैसी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ये चीज़ें सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है जनाब बिफोर लुक हमारे इन क्लाइंट की, जिन्होंने पहले हाईलाइट कराया था और इनका हेयर ग्रो कर गया है, हाईलाइट इनकी नीचे चली गई है और ये हेयर ग्रोथ इनकी हो गई हुई है। अब ये इसको रिफ़्रेश करवाना चाह रही हैं और इस पर स्ट्रिक्स हम क्या करेंगे, शीट एप्लीकेशन के बाद करेंगे हेयर सेक्शनिंग, जो कि हमने एयर टू एयर कर ली है, और फॉयल एप्लीकेशन हमने स्टार्ट किया इनकी फ्रंट से। हमने पहले इनके साइड वाले बालों पे अप्लाई किए हैं फॉयल्स और फिर उसके बाद हमने ब्लेंडिंग फॉयल एप्लीकेशन करनी है इनके बॉक्स एरिया में। याद रखिए पहले साइड्स वाले और फिर बॉक्स एरिया में मैं लगा रही हूँ इनके फॉयल में कुछ लगा रही हूँ इनके बहुत नज़दीक और वेविंग में कर रही हूँ इनके दरमियानी। फ्रंट पे फॉयल एप्लीकेशन के बाद बैक पे करेंगे फॉयल एप्लीकेशन, और ये देखिए इनके कहीं कहीं पे पूरी जो लट है वो सफ़ेद है इस तरह से। तो ये जी हमने बैक पे कर लिया। फॉयल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं रूट से 1.5 इंच छोड़ के करेंगे अप्लाई हम मटेरियल यहाँ पे जो है वो आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना होता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जिनका पिगमेंट स्ट्रॉन्ग हो या बालों का वॉल्यूम ज़्यादा क्वांटिटी में लगाओगे तो वो फॉयल से स्किप कर जाता है, और ना ही इतने कम क्वांटिटी में होना चाहिए कि फॉयल पे एप्लीकेशन ना हो। तो इस चीज़ों को आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं होता है। इनको बहुत मुश्किल से इंसान मतलब इतना जो परफेक्ट होता है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर के होता है। अच्छा जी, फॉयल एप्लीकेशन हमने इस तरह से करनी जहाँ से हेयर शेड लाइट होगा वहाँ पे मटेरियल अप्लाई नहीं करना। जब पूरे सर पे हो जाएंगे फॉयल एप्लीकेशन, फिर हम देंगे इंफ्रालाइट से हीट। उसके बाद जी हमने जो हेयर डाई मिक्स किया है इनके 2 बाउल में किया है। एक में हमने इनका नेचुरल शेड मिक्स किया जिससे हम ग्रे हेयर कवरेज करेंगे, और दूसरे बाउल में हमने मिक्स किया है लाइट शेड, जो कि हम इनके डार्क टोन पे अप्लाई करेंगे। तो रूट पे हमने ग्रे हेयर कवरेज करनी है और इनके जो डार्क हेयर है उस पर हमने प्री लाइटनिंग करना है, लाइट शेड करना है, प्री लाइटनिंग करनी है हमने फॉयल्स में। तो 1 बाय 1 हम स्टेप जो है पिक करते जाएंगे और बेस कलर जो है वो इवन करते जाएंगे। जहाँ पे हमारा लाइट शेड होगा उसको हम स्किप कर देंगे, और जब हम करेंगे फॉयल रीटच तो फिर हम उस पार्ट पे कर देंगे थोड़ी सी ब्लेंडिंग, ताकि बेस जो है वो इवन आ सके। तो ये जी हमारे हो गए हैं फॉयल एंड बेस और प्री लाइटिंग कंप्लीट। अब हमने किया है फॉयल रिमूव। आफ्टर रिमूव फॉयल हम करेंगे हेयर वॉश। फॉयल जो है आपने थोड़ा सा लूज़ करके फिर इसको रिमूव करना होता है, और फिर हमने वॉश करना है अच्छे तरीके से सारा मटेरियल। जब हमारा सही तरह से वॉश हो जाए, सारा मटेरियल बालों से निकल जाए, तो फिर हम करेंगे इनमें शैम्पू, ताकि रहता कहता जो मटेरियल है वो भी निकल जाए। जब हम शैम्पू कर लेंगे तो फिर इसको वॉश करने के बाद हम लगाएंगे डाई एंड ग्लॉस, और उसके बाद वॉश करके तो हम करेंगे हेयर ड्राई। हेयर ड्राई करने के बाद आपने जो भी सेटिंग करनी हो आप वो कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ आउटसाइड सेटिंग विद स्ट्रेटनर, क्योंकि मैंने इनके नीचे ब्लेंडेड स्ट्रिक्स किया और ऊपर किया लाइंस। तो वो फिर जो लुक है मेरा ख्याल है कि जो जैसी मुझे लुक चाहिए वो मुझे आउटसाइड सेटिंग में ही मिलेगी। तो लीजिए जनाब, हमारी मेहनत के बाद फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। कंडीशनर हमारे पास ख़त्म हुआ था, सीरम भी, क्योंकि आजकल रश है ज़रा कुछ ज़्यादा। तो जस्ट शैम्पू के बाद हमने इनके बालों की कर दी है सेटिंग। कंडीशनर इसलिए भी नहीं लगाया कि शैम्पू के बाद सेटिंग करो तो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैसा लगा आपको रिज़ल्ट ज़रूर बताइए।